नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, करीब 300 वर्षों बाद साल की सबसे बड़ी एकादशी, मोहिनी एकादशी 19 मई 2024 को पड़ने जा रही है। और दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों, 19 मई मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी की मिट्टी से इस चमत्कारी और 100% सटीक और असरदार उपाय को आप जरूर करें, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और यदि आप भी माँ तुलसी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां तुलसी लिखना ना भूले। दोस्तों, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथ के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर समुद्र मंथन में देवताओं और दानवों के बीच हुए युद्ध में देवताओं की सहायता की थी। इसलिए मोहिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की मोहिनी स्वरूप की पूजा करने से भक्तों को उनकी कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती है। 2 मोहिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर पीला वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। पीला रंग भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है। उसके बाद व्रत रखकर कथा का श्रावण जरूर करें। इसके बाद द्वादशी को व्रत का पारण करें। तो आइए अब जानते हैं तुलसी की मिट्टी के चमत्कारी उपाय। दोस्तों, तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में तुलसी गाय और पवित्र नदी को मां का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा मां कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता है। तुलसी के हर पत्ते में साक्षात भगवान विष्णु का वास समझा जाता है। इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए, उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है, वहां आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख शांति और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सोकर सुबह उठे, तब आप अपने चेहरे को देखने के बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख लें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। तुलसी की जड़ में माता लक्ष्मी का वास समझा जाता है। इसके हर हिस्से में भगवान कृष्ण का वास समझा जाता है। 2 में बजरंग बली का भाग समझा जाता है। और भगवान विष्णु, कृष्ण, प्रभु श्री राम और हनुमान जी को बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता है। और ऐसा भोग वे स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी ना हो। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो, उस घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग नहीं आते। और यदि इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए, तो उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। और यह भी जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा सोख लेता है। अर्थात तुलसी का पौधा उस बला को अपने ऊपर लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा करता है। इसीलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कारी लाभ भी प्रदान करता है, जिसके बारे में आज हम बताएंगे। दोस्तों, इस धरती के पौधे की वनस्पतियों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। इनको पूजनीय समझा गया है और इनमें देवी देवताओं का वास समझा गया है। दोस्तों, तुलसी के पौधे की पद्मा पुराणा, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे की कई विशेषताएं बताई गई हैं। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मदेव ने उस भगवान विष्णु को सौंपा दिया था। दोस्तों, तुलसी हर हिंदू के घर में आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं
कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय हम आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं, जो शायद ही किसी से आपने सुने होंगे। और तुलसी के इन उपाय को करने से 24 घंटे आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, आपकी हर समस्या का तोड़, हर मंत्र तंत्र की गांठ तुलसी के माध्यम से निकाल है। फिर वह धन की कमी हो, नजर बाधा हो, शादी में आ रहे अड़चने हो, ग्रह दोष हो, कोई बीमारी हो, हर मर्ज की दवा है। तुलसी दोस्तों, माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक बजरंग बली को तुलसी के पत्ते लड्डू के साथ साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दे, उसकी कोई भी मनोकामना हो जरूर पूर्ण हो जाती है। तुलसी की मंजरी उतारने से चल रही समस्याएं तत्काल दूर हो जाती हैं। कई लोग कर्जे के बोझ से परेशान हो जाते, कुछ लोगों के बच्चों की शादी होने में अड़चने आती है, तो तुलसी की मंजूरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या है, उसे ही मंजूरी उतारने के लिए बोले। तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। इसकी झटकी थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे हुए सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी, इन तीनों को नहाने के पानी में ढालकर आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में लगे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दोष रहित व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, कठिनाइयां आ रही हैं, लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है, तो इन्हें नहाने के पानी में ढालकर नहाए। तुलसी की जड़ की मिट्टी बहुत प्रभावी होती है। नहाने के पानी में केवल इस मिट्टी को ढालकर स्नान करेंगे, तब भी आपके जीवन से बहुत सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में बरकत आएगी। आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ती है। लोग मोहित हो जाते हैं, आपसे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। इस तरह की जानकारी आप हजारों रुपए खर्च करने से भी नहीं ले पाएंगे। तो जो हम वीडियो में आपको बता रहे हैं, उसे ध्यान से सुनना और पूरा वीडियो जरूर देखना। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक साबित होता है। आगे इसके और भी लाभ बताएंगे, जो आपको लाखों करोड़ों का फायदा सकते हैं। दोस्तों, हर रोज तुलसी का पत्ता हमें खाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसके पूरे जीवन भर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी बीमारियां नहीं होती, परंतु इसे निरंतर करते रहें, बीच में छोड़े नहीं। जिन लोगों को मौसम बदलते ही सर्दी, जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, मौसम बदलते ही तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, ऐसे लोगों को और कोई उपचार लेने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते, तो बस हर रोज एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दें। ध्यान रखें, रविवार को तुलसी के पत्ते कभी भी तोड़े नहीं जाते, तो एक दिन पहले शनिवार के दिन 2 पत्ते तोड़ के रखें, ताकि रविवार दिन आपको पक्का तोड़ना ना पड़े। दोस्तों, वैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, और बिना स्नान किए हुए तुलसी को तोड़कर जो मानव पूजा करता है, वह अपराधी होता है। उसकी की हुई पूजा निष्फल हो जाती है। इसका और चमत्कारी फायदा बताते हैं। यदि आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं, निर्धारित संख्या मतलब यदि आप 4 की संख्या में खा रहे हैं, तो रोज 4 पत्ते ही खाने हैं, और यदि आप 5 की संख्या में खा रहे हैं, तो आपको रोज 5 की संख्या में ही खाने हैं, और दिन में एक बारी सुबह स्नान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद, और इस पूरे काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। देखना, आपको गरिमा, महिमा, 8 तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगे। हमने पौराणिक कथाओं में सुना है कि हनुमान जी हवा में उड़कर कहीं भी आ जा सकते थे, द्रोणागिरी पर्वत को अपने हाथों पर उठा लाए। यह सब अष्ट सिद्धियों के कारण ही संभव हुआ था, जो उन्हें प्राप्त थी। किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाना इन सिद्धियों की मदद से हो सकता है। संसार में अनेक पुण्य आत्मा हैं, जिन्हें कई तरह की सिद्धियां प्राप्त हैं। तो यदि आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी दल खाते हैं, तो आपको इन अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होगी, जिससे व्यक्ति असंभव कार्य को संभव कर सकता है। जरा सोचिए, इस तरह के विशेष प्रयोगों के द्वारा आप अपनी जिंदगी किस तरह बदल के रख सकते हैं। हम इन्हें इसलिए बता रहे हैं
ताकि आपका जीवन अत्यंत सुख में हो जाए। तो दोस्तों, तुलसी के पत्ते खाना शुरू कर दें। इससे शरीर रोग मुक्त रहता है। जो लोग रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं, वे तुलसी के पत्तों का रोजाना नियमित सेवन करें। चलिए, अब जानते उसी के और कुछ विशेष फायदे। दोस्तों, जिन लोगों पर बाधाएं, नकारात्मक शक्ति आदि का प्रभाव है, नजर दोष लग गया है, किसी के हाथ बद्दुआ लगी है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरों से जलते हैं। उनकी नकारात्मक तरंगों के कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको घेर लेती है। यदि आप चाहते हैं कि भूत प्रेत बाधा, नजर दोष, किसी की हाय बद्दुआ कभी भी आप हो ना लगे, तो आपको तुलसी के पौधे की एक सूखी जड़ लेनी है। उसे चांदी के में रखकर लाल रंग के धागे में डालकर आपको गले में पहनना है। कभी भी आपको भूत प्रेत बाधा, नजर दोष नहीं लगेगा। जो लोग भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, ऐसे व्यक्ति तुलसी की मिट्टी नहाने के पानी में डालकर स्नान करना शुरू करें। प्रेत बाधा आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। जिन लोगों पर भूत प्रेत बाधा का असर हुआ है, ऐसे व्यक्ति एक काम करें, तुलसी की जड़ की मिट्टी घर में लेकर रखें। फिर रात में सोने से पहले इसे अपने माथे पर लगाएं। दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। नित्य ऐसा करने से आपको कभी भी भूत प्रेत बाधा नहीं सताएगी। यदि आप दुर्भाग्य से घिरे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, घोर निराशा छा गई है, घोर संकट आते रहते हैं, आपके अपने भी पराये हो गए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, तो आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर बजरंग बली और भगवान श्री राम की मूर्ति या तस्वीर पर 21 दिन तक लगातार छुड़ा दें। बड़े से बड़े संकट, कर्जे का बोझ तक दूर हो जाएगा। आपको 1 हफ्ते में ही इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और 1 महीने में पूरे तरीके से आप संकट मुक्त हो जाएंगे। इसमें से कोई भी उपाय आप करें और पूरे विश्वास और सकारात्मक मनोबल के साथ करें। ये कोई हवाई बात नहीं है, बिल्कुल कारगर उपाय है। जब आप तुलसी के पत्ते हनुमान जी या प्रभु श्री रामा को चढ़ाते हैं, तब हनुमान जी आपके कार्यों को सफल करने के लिए विवश हो जाते हैं। बेटी की शादी आ रही है या शादी बार बार टूट रही है, तो आदत बना लें कि प्रतिदिन नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाएं। इसके साथ ही जल अर्पित करने के बाद तुलसी के सामने हाथ जोड़कर अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करें, तो जल्द ही उसके विवाह के योग्य बनेंगे। व्यापार में नुकसान से बचने के लिए हर शुक्रवार को तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करें। मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचा हुआ प्रसाद किसी सुहागन को दान कर दें। ऐसा करने से लाभ के योग बनने लगेंगे। दोस्तों, आपके घर में जो तुलसी पौधा लगा है, एक बार देखना कि आपने उसे किस दिशा में रखा है। तुलसी से शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए उसे उचित दिशा में रखना आवश्यक होता है। तो तुलसी के पौधे को यदि आप उत्तर की तरफ रखते हैं, तो इससे धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में धन निरंतर आता रहेगा, बशर्ते आप उसकी अच्छे से देखभाल करें, नियमित पूजन करें। तुलसी का पौधा यदि आप पश्चिम दिशा में रखते हैं, में सुख, शांति और वैभव का वास होता है। यदि पूर्व की तरफ रखते हैं, तो निरोग माया प्राप्त होती है और इससे शत्रु नाश हो जाता है। हर शत्रु का मतलब कि आपके घर में दुख, तकलीफ, परेशानी, ऐसे शत्रु जो आने वाले होंगे, उन्हें तुलसी मैया नष्ट कर देती है। परंतु यदि आप दक्षिण दिशा की तरफ तुलसी के पौधे को रखते हैं, तो इससे संपूर्ण घर बर्बाद हो जाता है। आपने जरूर देखा होगा, कुछ लोगों के घर में तुलसी का पौधा लगा है, परंतु ऐसे व्यक्ति दरिद्री रहते हैं। दरिद्री होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि वो तुलसी के पौधों को दक्षिणी दिशा में रखा हो। न तो तुलसी को रखने में दिशा का खास रूप से ध्यान जरूर रखना चाहिए। फिर देखना, तुलसी के शुभ प्रभाव आपको कहां से कहां पहुंचा देते हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि तुलसी के पौधे को पर्याप्त धूप लगे। जहां भी तुलसी का पौधा रखा जाता है, वहां के आसपास हमेशा साफ सफाई होनी ही चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ तुलसी से जुड़े कुछ चमत्कारी उपाय, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार जरूर करें। तुलसी की पत्तियां जब सूख जाए, तो आप उन पत्तियों को अपने नहाने के पानी में प्रयोग कर सकते हैं। नहाने के पानी में तुलसी डालने से शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। साथ ही आप यदि भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं, तो उसमें आप तुलसी के सूखे पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं।
मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लाल रंग के कपड़े तुलसी की सूखी पत्तियों को बांधकर उस स्थान पर रख दे जहां आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता है। व्यक्ति की आर्थिक उन्नति होती है। इस साल की सबसे बड़ी एकादशी मोहिनी एकादशी के दिन से धन की देवी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से एक दिव्य और दुर्लभ शुभ महालक्ष्मी संयोग बन रहा है और इस योग की वजह से 12 राशियों में से ये 4 राशियां होंगी। माला माल और किस्मत की धनी दोस्तों, आपको बता दे माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से इस बार 19 मई 2024 दिन रविवार को मोहिनी एकादशी के दिन महालक्ष्मी योग दुर्लभ संयोग बनने से 12 राशियों में से 4 राशि की किस्मत चमकने वाली है। यूं कहे कि स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी अब इन 4 राशि वालों के घर पधार रही हैं। मोहिनी एकादशी के दिन इन 4 राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। यूं कहे कि इन 4 राशि वालों की लॉटरी लगने वाली है। करोड़पति बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। इन 4 राशि वालों को माला माल बनने से, धनवान बनने से, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा इन 4 राशि वालों पर पड़ चुकी है। इस बार एकादशी के दिन दोस्तों, कौन कौन सी वो 4 खुश और भाग्यशाली राशियां हैं जिन पर माता लक्ष्मी इस बार मोहिनी एकादशी पर सबसे अधिक मेहरबान होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन्हीं 4 भाग्यशाली राशियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है इन 4 राशि वालों के लिए। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, वैसे तो सभी एकादशी महत्वपूर्ण मानी गई हैं, लेकिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का भी विशेष महत्व है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोहिनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु और उनके मोहिनी अवतार की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। भक्त अपने पिछले से छुटकारा पाने और विलासिता से भरा जीवन जीने के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हैं। इस दिन व्रत पूजा करने से साधक को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 मई सुबह 11:22 से शुरू होगा और इस तिथि का समापन 19 मई दोपहर 1:50 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए मोहिनी व्रत 19 मई 2024 रविवार के दिन रखा जाएगा। वही इस व्रत का पारण 20 मई सुबह 5:28 से सुबह 8:12 के बीच किया जाएगा। तो आइए अब जानते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनकी किस्मत मोहिनी एकादशी के दिन से चमकने जा रही है। दोस्तों, जिन खुशनसीब और भाग्यशाली 4 राशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन 4 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि है वह राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों को बता दें, इस बार माता का आशीर्वाद एकादशी के दिन बन रहे महाशुभ संयोग महालक्ष्मी योग में मेष राशि वालों की किस्मत चमक जाएगी। इनके घर खुशी का माहौल रहेगा। माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि इनके घर में लगातार बनी रहेगी और आपके घर परिवार की हर प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। माता लक्ष्मी की कृपा से मेष राशि वालों, आपको चारों तरफ से धन लाभ होगा। व्यापारी लोगों को धन लाभ के योग बन रहे हैं। धार्मिक कार्य आपके घर परिवार में संपन्न हो सकते हैं। नए कार्यों के लिए यह समय आपके लिए अनुकूल है। जो भी आप नए कार्य का शुभारंभ करेंगे, उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। इस एकादशी में बन रहे महालक्ष्मी योग में आपकी किस्मत चमकने वाली है। माता लक्ष्मी की कृपा से मेष राशि के लोगों को कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। मेष राशि वालों, यदि आपको कोई कर्ज चल रहा है, उस कर्ज से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आकस्मिक लाभ के जबरदस्त राजयोग है। मेष राशि वालों, इस एकादशी आपके लिए बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मेष राशि वालों को हर कार्य में सफलता मिलेगी।
साथ ही नौकरी में प्रमोशन से धन लाभ हो सकता है। कहना गलत नहीं होगा। मेष राशि वाले, यह एकादशी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके लिए अत्यंत लाभकारी और बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाली है। चारों तरफ से आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह राशि है कन्या राशि। जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि वालों को बता दें, माता लक्ष्मी की जबरदस्त कृपा आपके ऊपर इस एकादशी पर पड़ रही है, जिससे आपके जीवन में अब खुशियों की बहार आने वाली है। कन्या, आपको बता दें, इस एकादशी महाशुभ संयोग से माता लक्ष्मी की कृपा से आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा से व्यापार के क्षेत्र में किए गए प्रयास आपके लिए अधिकतर सफल रहेंगे। साथ ही साथ नौकरी की दशा में चल रहा प्रयास जल्द ही सफल हो जाएगा। माता लक्ष्मी की कृपा से व्यापारी वर्ग के लोगों को काफी धन लाभ प्राप्ति के संकेत नजर आ रहे हैं। साथ में जीवन साथी की तरफ से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। माता लक्ष्मी की कृपा से कन्या राशि वालों आपको प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी योग रहेंगे। साथ ही आप इस समय कोई नया वाहन या मकान भी खरीद सकते हैं। इसके भी प्रबल योग बन रहे हैं। कन्या राशि वालों, सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। कन्या राशि वालों, आपको चारों तरफ से इस एकादशी में लाभ ही लाभ मिलने वाला है। जो व्यक्ति विद्यार्थी हैं, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने की संभावना बन रही है और आपके द्वारा किए गए सभी प्रयास बहुत ही आसानी से सफल हो जाएंगे। आप बड़ी से मुश्किलों का समाधान निकाल लेंगे। कन्या राशि वालों, आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। इस एकादशी में धन की देवी माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करने वाली है। धन प्राप्ति के अनेकों योग कन्या राशि वालों आपके लिए बन रहे हैं। इस एकादशी आपके जीवन में चार चांद लगने वाले हैं। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। इस समय का भरपूर लाभ उठाए। समय को अपने हाथ से न जाने दे दोस्तों। इस लिस्ट में जो अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशि आती है दोस्तों, वह तुला राशि है दोस्तों। तुला राशि वालों को बता दे कि धन की देवी माता लक्ष्मी इस एकादशी आपके ऊपर बेहद प्रसन्न है। आपके ऊपर अपनी अपार कृपा दृष्टि बरसाने वाली है, जिसकी वजह से तुला राशि वालों आपके जीवन में आने वाली धन संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करेंगे। चारों तरफ से आपको धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। माता लक्ष्मी की कृपा से धन कमाने के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं अब दूर होंगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेंगे। आपने अपने जीवन में जो सोचा भी नहीं होगा, इतना आपको इससे लाभ होने वाला है। आपके जीवन में चारों तरफ से पैसों का आगमन होगा। आय के नए स्रोत आपको प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों की आय में वृद्धि होने के साथ साथ पदोन्नति होने की भी पूरी संभावना है। माता लक्ष्मी की कृपा तुला राशि वालों, इस एकादशी आपके ऊपर विशेष रूप से पड़ रही है। व्यापार के क्षेत्र में अचानक आपको लाभ होगा। आकस्मिक धन लाभ के जबरदस्त योग बन रहे हैं। महालक्ष्मी जी की से आपके जीवन में सुख शांति रहेगी और माता लक्ष्मी की कृपा से इस एकादशी में तुला राशि वालों आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि पड़ रही है, जिससे आपके जीवन में होंगी अब अपार खुशियां। साथ ही यदि आप कोई व्यापार को शुरू करने को लेकर योजना बना रहे हैं, तो वह योजना आपकी अवश्य सफल होगी। व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी। कहना गलत नहीं होगा। इस समय जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे, वो कार्य सफल होगा, क्योंकि यह एकादशी पूर्ण रूप से आपके पक्ष में है। तुला माता लक्ष्मी की कृपा से इस समय का भरपूर लाभ उठाए और समय को अपने हाथ से न जाने दे। जो अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशि आती है दोस्तों, वह राशि है कुंभ राशि। दोस्तों, कुंभ राशि वालों को बता दे, धन की देवी माता लक्ष्मी आपके ऊपर इस एकादशी सबसे अधिक मेहरबान रहने वाली है। आपके ऊपर लगातार माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिसकी वजह से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही जो कार्य काफी सालों से रुके हुए थे, वह भी अब सफलता पूरे हो जाएंगे। यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया है, तो वह पैसा आपको वापस मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही
आप अपने सभी कर्ज से मुक्ति पाने में भी कामयाब रहेंगे। आपके द्वारा की गई कोशिशें सफल होंगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति कुंभ राशि वालों मजबूत बनेगी। व्यापार में आपको अचानक धन लाभ होगा और घर परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। कुंभ राशि वालों ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। साथ ही यदि आप कोई नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर योजना बना रहे हैं तो यह योजना सफल होगी। आप नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं। इसके प्रबल योग बन रहे हैं और कुंभ राशि वालों कहना गलत नहीं होगा। माता लक्ष्मी की कृपा से इस एकादशी आपको चारों तरफ से धन लाभ प्राप्ति के अनेकों योग बन रहे हैं। जबरदस्त धन प्राप्ति के संकेत इस एकादशी आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको चारों धन लाभ होगा। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। माता लक्ष्मी की कृपा कुंभ राशि वालों इस एकादशी आपके ऊपर विशेष रूप से पड़ रही है। समय का भरपूर लाभ उठाए और इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दे। तो दोस्तों, यह थी वो खुशनसीब और भाग्यशाली 4 राशियां जो कि इस मोहिनी एकादशी में माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन से मालामाल होने वाली है। इन 4 राशि वालों को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद। इस एकादशी में अनेकों प्रकार के धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे अब इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें।